आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख चुके हो, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम बातें करेंगे स्पीड पर। किस पर? स्पीड पर। हम लोग जानेंगे स्पीड क्या होती है, फिर जानेंगे वेलोसिटी, और फिर एक्सेलरेशन। क्या जानेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक। स्पीड मीन्स होता है चाल, वेलोसिटी मीन्स होता है वेग, और एक्सेलरेशन मीन्स होता है त्वरण। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं स्पीड। तो हेडिंग कर लीजिए स्पीड। पहली बात यह है, स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सुनिए, अगर टाइम को मान लिया जाए एक यूनिट कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। टाइम का सेकेंड, घंटा, मिनट, दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए तो टाइम कितना है? 1 यूनिट। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस के बराबर। अर्थात अगर टाइम को 1 कर दिया जाए तो स्पीड डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो यहीं से बना लीजिए परिभाषा। क्या? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए स्पीड तो हो गई। स्पीड इसी तरह लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको ये उतार लेना है। इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट होगा स्पीड का। यूनिट कैसे निकलता है? सूत्र से। ऊपर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर। और नीचे क्या है? टाइम। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और ये किस पद्धति का मात्रक है? एम्पेयर्स। और एसआई पद्धति का भी यही मात्रक है। ठीक, अर्थात एम्पेयर्स और एसआई सिस्टम में स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और अगर सीजीएस की बात हम लोग करें तो सीजीएस में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग निकाले ही हो, डायमेंशन डायरेक्ट लिख देखते हैं बस। डायमेंशन चैप्टर में आप लोग डायमेंशन निकाले हो। डायमेंशन क्या होगा? डिस्टेंस का क्या होता है? एल। और टाइम का टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1, तो टी पावर क्या हो गया? -1। इसका डायमेंशन क्या हो गया? एल टी पावर -1। तो डिस्टेंस आप लोग जान लिए। स्पीड आप लोग जान लिए। स्पीड को किससे दिखाते हैं? v से। स्पीड को v से प्रदर्शित करते हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग इसको नीचे लिख लीजिएगा कि चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड पर। इस पर बात करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? अब हम बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। अगर थोड़ा आपको और स्पीड को और गहराई समझना है तो समझिए। मान लेते हैं किसी कार की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो कार है वह 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में 35 किलोमीटर जाती है। कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। किसी बाइक की स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है। मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा है ना। तो इसका मतलब जो बाइक है वह 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 20 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा कि एकांक समय में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे ही वस्तु की चाल कहते हैं। तो जो बात करने वाले हैं उसको कर लेते हैं क्या? एवरेज स्पीड के बारे में। इसके बारे में एवरेज स्पीड। तो हेडिंग कर लीजिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? इसकी हिंदी होती है औसत चाल। समझिए
एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब ये कि किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लिए गए समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए और चाहे छोटे में लिखना हो तो सुनिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक, अब सुनिए, अब आगे देखते हैं। औसत चाल मतलब औसत चाल उसमें निकालते हैं। मान लीजिए कि जो चाल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बार बार परिवर्तित हो रही, चेंज हो रही है। कभी 20 मीटर पर सेकंड, कभी 30 मीटर पर सेकंड, कभी 40 मीटर पर सेकंड, कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह चाल हो रही है। तो वहां पे हम लोग औसत चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर वो कोई पूछे कि बताओ एवरेज की कितना बताओगे आप, यहाँ इतना धीम की इतना धीम की, तो वहां पे औसत चाल ज्ञात की जाती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो समझ में आ गया होगा आपको। और जो भी लिखने में बोले उसको लिख करके आप ये फार्मूला लिख लीजिए। ठीक, ये फार्मूला अगर आप लोग लिख लिए हो तो अब हम चलते हैं वेलोसिटी पर। किस पर बात करेंगे हम लोग? वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम टू सेम स्पीड के जैसे ही है, अंतर इतना है कि स्पीड में डिस्टेंस है और वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलिए, तो वेलोसिटी जो फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सुनिए, अगर जो टाइम है उसको एकांक मान लिया जाए, टाइम कितना मान लिया जाए? 1। हम मान लेते हैं कि टाइम जो है कितना हो गया? 1 सेकेंड। और टाइम अगर 1 सेकेंड हो जाएगा, 1 यूनिट लिखिए, सेकेंड भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, घंटा, मिनट, दिन, साल, जो भी टाइम रहे बस। चलिए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक हो ही गया है, अर्थात यहाँ भी परिभाषा बन गई कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। तो आप लोग ये परिभाषा लिख करके इतना लिख लीजिए। आप सुनिए, थोड़ा समझने के लिए कैसे वेलोसिटी कैसे देखेंगे। मान लेते हैं किसी वस्तु का वेग जो है वो है 3 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कितना दी गई है? 3 किलोमीटर प्रति आवर। वेलोसिटी को भी इसे दिखाते हैं, चाल को भी इसे ही दिखाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं, जो सवाल आएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें अधिकतर केसेस में वेग ही दिया रहता है। क्या देता है? वेग। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो किसी वस्तु का वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब हुआ कि वह वस्तु 3 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है। उस वस्तु का विस्थापन 1 घंटे में 3 किलोमीटर हो जाता है। ठीक, और मान लीजिए कि उस किसी वस्तु का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड या 25 कर लीजिए मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जो वस्तु है वह 1 सेकेंड में 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वेलोसिटी। अब अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
ठीक, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जो स्पीड की है। क्या डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा, तो होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये किस पद्धति का है मात्रक, ये है एमकेएस या एसआई पद्धति, एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एसआई। चलिए, और सीजीएस की बात अगर हम लोग करें तो सीजीएस का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। चलिए, तो ये हो गया यूनिट डायमेंशन, वही जो स्पीड का है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, एलटी पावर -1। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, तो इसको मिटा ही देते हैं हम लोग। अब चलते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। चलिए, तो इसको हम मिटा दिए हैं। अब चलने वाले हम लोग किस पे, एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक, कैसा जल्दी मिटता ही नहीं है, क्या बताया जाए। तो हेडिंग कर लीजिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हिंदी क्या होगी, औसत वेग। इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी आप हेडिंग कर लिए होंगे, हिंदी लिख लीजिए औसत वेग। उसमें क्या लिखना है, यदि कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उस वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं छोटे में कि कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। दोनों सही है, ठीक है। तो लिखने के बाद ये फार्मूला लिख लीजिए। इसको अगर हम लोग सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल डिस्टेंस, मतलब डेल्टा वी, या ऐसा, ठीक है, चलो ठीक है, वही ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन पे, एक्स्ट्रा का फार्मूला। चलिए, तो आपको एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक। तो इनका डिफरेंस हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, कुछ बता भी दे रहे हैं, क्या, सुनिए। पहली बात जो वेलोसिटी होती है ये 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जबकि जो स्पीड होती है, स्पीड या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव। वेलोसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिए, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब सुनिए, एक और अगर अंतर देखा जाए तो दो बहुत है क्या, चलिए दो बहुत है, बहुत सारे अंतर है, क्या करोगे ज्यादा जानकर। समानता की बात करें तो इसमें समानता ये होगी कि इसका मात्रक, वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और स्पीड का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। किस पद्धति में, एमकेएस या एसआई। और अगर देखें तो ठीक है, बस इतना ही।